रियल एंड एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इस लाइन को यहाँ से शुरू करते हैं। द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ड। जैसे ये मान लो ये टैंक है, ये ऐसे पानी भरा हुआ है ये, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये वाटर यहाँ पे फिल हो रखा है, भरा हुआ है बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, और ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ से एक्चुअल जो डेप्थ है, ये देखो ये निडल यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसको रियल डेप्थ बोलते हैं, और दिखाई हमें यहाँ पे देता है, ये एपरेंट हो गया। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और ये ऑब्जर्वर है। तो लिखा है फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन। बता रहा हूँ मैं, ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन इट कैन बी शोन दैट द apparent depth h1 is real depth h2 divided by apparent depth h1 real depth h2 divided by refractive index। ये मतलब ये रियल डेप्थ अपॉन apparent depth इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डेरिवेशन है, वो हमें करके दिखाना है अभी। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कॉइन मान लो कोई पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसको ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारा हमें जो आई जो रखना है ना, आई का पोजीशन बिल्कुल कॉइन के ऊपर, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओब्लिक व्यूइंग। ये नॉर्मल व्यूइंग है और ये ओब्लिक व्यूइंग है। तो इस ओ पॉइंट से रे निकल रहा है, देखो एक रे ऐसे निकल रहा है, एक रे ऐसे निकल रहा है। जब ये पानी है, यहाँ पे वाटर है या कोई भी मतलब डेंसर मीडियम है, तो अब ये जब ये वाटर से एयर में जाएगा तो रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ऐसे, इस टाइप से। अब इन दोनों रे को अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा। तो ये जो है ना पूरा, ये देखो ये पूरा रियल डेप्थ है, ये पूरा रियल डेप्थ है, और ये जो है ये एपरेंट डेप्थ है। मतलब हमें यहाँ दिख रहा है नॉर्मल व्यूइंग। ओब्लिकली भी देखेंगे, ओब्लिकली भी डायग्राम बनाया हुआ, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकल के ऐसे जा रहा है, ये वाला रे निकल के ऐसे हो रहा है, और ये दोनों रे रिफ्रैक्टेड रे दोनों जाके यहाँ मिल रहे हैं। पता है ना, देखो ये दोनों, ये सब रेज, ये जो रेज है, ये वाला रे, ये रे, ये वाले रे, ये सब इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर आके मिल रहा है, इसको इमेज बोलेंगे। पर हमें जो डेरिवेशन जो करना है, हमें जो पूरा थ्योरी सब कुछ जो पढ़ना है, वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नॉर्मल व्यूइंग मतलब ये जो रेज है ना, ये वाले जो रेज है, ये आपस में बहुत कम एंगल बना रहे हैं। ये वाला रे, ये रे और ये रे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे ये वाला रे, ये रे और इस रे के बीच में अगर इसको हम रे बना देते हैं, ठीक है, इस रे और इस रे के बीच में, यहाँ बीच में एंगल बहुत ज़्यादा बन रहा है इस केस में, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज मतलब इसको नहीं पढ़ना है, हमें ये वाला केस पढ़ना है। पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल मतलब ये जो रेज है ये आपस में बहुत कम एंगल बना रहे हैं इनके बीच में। मतलब देखा जाए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास है, दूर नहीं है। पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, दूर है, ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, पर यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं है। तो विल स्टडी ओनली नॉर्मल व्यूइंग। कुछ और डायग्राम है रियल एपरेंट डेप्थ के, जैसे ये कप है, कप में पानी है और यहाँ पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, ये रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, इसको ये जो कॉइन है वो यहाँ दिखाई देगा, डेप्थ कम लगेगी। एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है उस कॉइन का, लेकिन जो एपरेंट डेप्थ है वो कम लगता है। ये एक और डायग्राम है, ये देखो कॉइन यहाँ पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक्चुअल डेप्थ हो गया। डेप्थ कभी भी ना इंटरफेस से होता है, ये देखो इंटरफेस, ये एयर है, ये वाटर है, तो ये लाइन है जो एयर वाटर को सेपरेट कर रहा है, तो डेप्थ हमेशा इंटरफेस से होता है। तो एपरेंट, ये एक्चुअल डेप्थ हो गया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एपरेंट डेप्थ हो गया, और ये रे ऐसे निकल के जा रही है। देखो रे ऑप्टिक्स चलता ही लोई पे है, लोई का मतलब होता है लाइट ऑब्जेक्ट आई,
ऑब्जेक्ट से रे निकल के जाता है और आई के अंदर एंटर करता है। ये रे ऑब्जेक्ट से रे निकला और आई के अंदर चला गया। लाइट ऑब्जेक्ट आई, लाइट ऑब्जेक्ट आई। ये देखो यहाँ कॉइन पड़ा हुआ है और यहाँ दिखाई दे रहा है। हम पढ़ना ही यही वाला नॉर्मल व्यूइंग। देखो ऑब्जेक्ट, ये जो आई है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ये वाला केस नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हम थ्योरेटिकल मतलब यहाँ पर जो डेरिवेशन करेंगे वो इसके लिए, इस वाले केस के लिए करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ओब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं करेंगे। विल डिराइव फॉर ओनली नॉर्मल व्यूइंग, इसके लिए पढ़ना है। ये न्यूमेरिकल में, इस तरह के केस न्यूमेरिकल में आएंगे। और ये वाले केस तो बिल्कुल हमें जो पढ़ना है वही है। रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ही हो गया। रियल डेप्थ ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये रियल डेप्थ। और यहाँ पे दिखाई देगा, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। सपोज़ ये एक बकेट है, इसमें पानी है और यहाँ पर कोई कॉइन है या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसमें जो डेप्थ है x डेप्थ तक पानी भरा हुआ है। x को बोल रहे हैं रियल डेप्थ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट से पता है कि बहुत सारे रे निकलते हैं, 1 2, मतलब एज मैनी नंबर ऑफ रेज एज पॉसिबल। इससे इस O से बहुत सारे रे निकल रहे हैं, लेकिन हमें वही रे लेना है नॉर्मल व्यूइंग वाले, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा। पर ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे होगा, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो इसके लिए डेरिवेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वर का पोजीशन इधर उधर शिफ्ट कर दूंगा, थोड़ा सा इधर कर दूंगा। जो दूसरा रे मैं लूँगा वो ये वाला लूँगा, मतलब ये वाला रे और ये रे, इनके बीच में कोई ज़्यादा एंगल नहीं बन रहा है। बार बार कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल व्यूइंग ऐसे देखना है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, पर इसमें डेरिवेशन हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके मैं करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वाटर है, ये एयर है और ये XY इंटरफेस है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट O पॉइंट से निकल रहा है, ये रे जो है O पॉइंट से निकल रहा है। एक रे तो सीधी जा रही है और एक रे मैं ऐसे ले लिया मैंने, ये B पॉइंट, ये जो इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे है। B पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, B इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो A और B पॉइंट है ये बहुत आसपास है, मतलब B और A में बहुत कम डिस्टेंस है। ये रे और ये रे, ये बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल। तो अब ये रे, अब यहाँ से हम स्नेल्स लॉ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब इस रे की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए ऑलमोस्ट ये वाला रे भी ऑलमोस्ट नॉर्मल रे है, इस ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो थोड़ा सा टिल्ट कर रखा है मैंने। तो ये रे अब ऐसे जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा है। ये देखो ये रे जो जा रहा है ऐसे डेंसर टू रेयर। इस रे को वैसे सीधा चला जाना चाहिए, इट शुड गो स्ट्रेट, ऐसे जाना चाहिए सीधा। ऐसा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड। ये रे को ऐसे जाना चाहिए तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसे चला गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि इंसिडेंट रे है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है। दो रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे मान लेते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे। दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो ये पीछे की तरफ मैंने प्रोड्यूस कर दिया, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे आके इमेज बन गया। इसको भी हम ये वाला रे रिफ्रैक्टेड रे बोल दो। ये इतना रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे जाके मिलता है उसको इमेज पॉइंट बोलते हैं। ये इमेज हो गया। तो A से लेकर O तक इसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, A से लेकर O तक रियल डेप्थ, A से लेकर I तक एपरेंट डेप्थ। AO इक्वल टू X इक्वल टू रियल डेप्थ, AI इक्वल टू Y इक्वल टू एपरेंट डेप्थ। अब ये रे जा रहा है वाटर से एयर की तरफ, तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। द रे गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, देयरफॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R। ये देखो म्यू, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। लेकिन ये ऐसे म्यू नहीं लिखा जाता है,
मतलब डेंसर मीडियम यहाँ पे होना चाहिए। वाटर एयर में वाटर डेंसर है ना, तो वाटर यहाँ आना चाहिए, एयर को यहाँ, मतलब ऐसे उल्टा होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, 1/μ कर देंगे, ये इंटरचेंज हो जाएगा, AμW। ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये भी आई होगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये नॉर्मल है एक तरह से, दिस इज़ नॉर्मल। तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल है, और ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा। उसके बाद ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर है। साइन आई जो है, साइन आई, ये साइन आई की वैल्यू, ये ट्राइंगल AOB देख लो, AOB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 का बन रहा है यहाँ पे। इन ट्राइंगल AOB, राइट ट्राइंगल AOB, साइन आई इक्वल टू AB अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन ट्राइंगल AIB तो AB अपॉन IB, तो ये वैल्यू साइन आई की ये वाली वैल्यू AB अपॉन OB वो हमने यहाँ पुट कर दिया, ये वाला AB अपॉन OB। साइन आर के वैल्यू AB अपॉन IB वो हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करके इसे लिख दिया यहाँ पे। और AμW जब यहाँ पे डेंसर मीडियम लिख दिया ना भाई, हमें वाटर एयर का, ये पेयर वाटर और एयर का है, यहाँ पे डेंसर मीडियम आ गया ना, तो AμW लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल म्यू लिख दो। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेंसर मीडियम है, वाटर है, और यहाँ पे एयर है, सिंपल म्यू लिख देते हैं। अब ये AB कैंसिल हो गया, ये IB ऊपर चला जाएगा, OB नीचे, IB अपॉन OB, फिर ये म्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, OB अपॉन IB हो गया। ये मैं ये कह रहा हूँ पहले से ही कि A और B पॉइंट ये बहुत पास है। जैसे ऑब्जर्वर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ, A एंड B आर वेरी वेरी क्लोज। ये वाला जो ऑब्जर्वर है और ये वाला ऑब्जर्वर, इसमें जो इतना गैप दिख रहा है, इतना गैप नहीं है। हम इसी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्नेल लॉ लग नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे I और R दोनों ज़ीरो है। इसे थोड़ा सा मैंने रे को टिल्ट कर दिया। द पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज, इट इज़ सो क्लोज कि मैं ये जो B है ना, यहाँ पे B को हटा के इसकी जगह A लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे A लिख दूंगा, यहाँ पे भी A लिख दूंगा, OA अपॉन IA। B की जगह A लिख दिया, या जहाँ जहाँ B है A कर दिया। OA, व्हाट इज़ OA या AO? रियल डेप्थ। IA एक AI एपरेंट डेप्थ। बार बार मैं कह रहा हूँ, डेप्थ जो लेना है हमें इंटरफेस से लेना है, ये इंटरफेस से, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से रियल डेप्थ कितना है, यहाँ से एपरेंट डेप्थ। तो म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एक फॉर्मूला आ गया ये। अब निकालना है एपरेंट शिफ्ट। शिफ्ट मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो शिफ्ट हो गया OI, ये निकालना है। सो OI इक्वल टू शिफ्ट इक्वल टू AO माइनस AI, AO माइनस AI। AO रियल डेप्थ X, एपरेंट डेप्थ Y। अब इस Y की जो वैल्यू है ना, Y को X अपॉन म्यू लिख सकते हैं। देखो यहाँ देखो, Y इक्वल टू X अपॉन म्यू। तो x इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। सो OY शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये शिफ्ट है। और म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक फॉर्मूला ये याद करना है और दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अभी डेंसर मीडियम में है, जो ऑब्जर्वर है रेयरर मीडियम में है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे ऑब्जर्वर है ना, यहाँ डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं अभी इसी पे फोकस करना है। म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो पहले। क्वेश्चन है, टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। तो पानी भरा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर तक। द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। निडल यहाँ पर है, एक्चुअल निडल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है 9.4 सेंटीमीटर पे।
तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो 12.5 और 9.4 1.329 1.33 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर को रिप्लेस करके एक दूसरा लिक्विड यहाँ डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, निडल वहीं पर ही है। तो इमेज अब यहाँ नहीं बनेगा, 9.4 पे नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा। तो एपरेंट डेप्थ फिर निकालना पड़ेगा। रियल डेप्थ तो वही 12.5 लेना है, म्यू 1.6 लेना है, 1.63। एपरेंट डेप्थ आ रहा है 7.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो अगर हम लिक्विड यहाँ पे भर देंगे 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इमेज यहाँ नहीं थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो ये माइक्रोस्कोप यहाँ पर है, आई नहीं माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप तो इस पॉइंट के लिए फोकस किया हुआ है। अब माइक्रोस्कोप को इस पॉइंट को देखना है, अगर यहाँ पर इमेज बन रही है अब, तो इतना माइक्रोस्कोप को इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। तो शिफ्ट कितना करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को? -9.4 -7.6। तो इसको ऑब्जेक्ट को 1.8 सेंटीमीटर, मतलब इसको माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको एक करके देखो, ये आंसर है इसका।